बोल बंद करो उधर से। इलेवेंथ क्लास हिंदी मीडियम संबंध फलन चल रहा था अपना भाई, सेकंड चैप्टर। दो 2.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर रहे थे हम। 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.1 में अपना हो गया था पहला, दूसरा, तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, यदि g बराबर 7,8 और h बराबर 5, 4, 2 तो g क्रॉस h तथा h क्रॉस g ज्ञात करो। यहाँ पर हमें दो समुच्च h और g दे रखे और हमें एक बार तो g और h का कार्तीय गुणनफल सिद्ध लिखना है, दूसरी बार h क्रॉस g। क्रॉस का मतलब है यहाँ कार्तीय गुणनफल दो समुच्चों का हल। तो g क्रॉस h निकाल रहे हैं अपन पहले। g क्रॉस h बराबर g के अवयव क्रॉस 5, 4, 2 बराबर कार्तीय गुणनफल पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। पहले समुच्चय के पहले अवयव का दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों के साथ युग्म बनाना है, पेयर। बड़ा कर्ली समुच्चय इसलिए समुच्चय वाले में आएगा। पहला 7 के साथ 5, 7 के साथ 4, 7, 5, 7, 4, 7, 2 पहले अवयव का सबके साथ युग्म बन गया। दूसरे अवयव का 8 के साथ 5, 8, 4 और 8, 2 ये कितने युग्म होंगे? इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 2 और 3 6 युग्म होने चाहिए। जी क्रॉस h में अवयवों की संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5। इसको ऐसे निकालते हैं, जी क्रॉस h के अवयवों की संख्या n जी क्रॉस h बराबर n के अवयवों की संख्या और g के अवयवों की संख्या। g के अवयवों की संख्या, h के अवयवों की संख्या। g में कितने अवयव हैं? 2। h में कितने? 3। तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो g क्रॉस h में अवयवों की संख्या 6 होनी चाहिए। 6 आगे अपने 7 के साथ तीनों का ग्रुप पेयर और 8 के साथ। इसी तरह h क्रॉस g, h क्रॉस g के लिए पहले h के अवयव आएंगे 5, 4, 2 क्रॉस g 7, 8। बोलो भाई, पहले 5 के साथ दोनों का युग्म बना दो। 5, 7 और ये 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7 और 2, 8। इसमें भी अवयवों की संख्या 6 होगी। अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जी क्रॉस h क्रॉस g ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 3, जी क्रॉस h क्रॉस g। यदि समुच्चय के अवयव हैं -1, 1 तो a क्रॉस a क्रॉस a
ज्ञात करो। हल ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो पहले तो ए क्रॉस ए ज्ञात करें। ए क्रॉस ए -1 1 क्रॉस -1 1 -1 का पेयर बना दो दोनों के साथ। 1 -1 और 1 1। ये हो गया ए क्रॉस ए। हमें निकालना ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो -1 1 क्रॉस -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1 पेयर। -1 का इन सब के साथ त्रिक बनेगा। क्या बनेंगे? 3 अवयव आएंगे साथ में, उसको बोलते हैं त्रिक। 2 को बोलते हैं युग्म। -1 -1 -1 का इसके साथ, -1 -1 1 -1 का इसके साथ, -1 1 -1 और -1 1 1 -1 का इस चारों के साथ युग्म बन गए, त्रिक बन गए। अब 1 के साथ 1 -1 -1 1 -1 1 1 और 1 1 -1 और 1 1 1। ये हो गया आपका ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए एन ए क्रॉस एन ए क्रॉस एन ए। एन ए में अवयव की संख्या कितनी है? 2 2 दूनी 4 दूनी 8। कितने युग्म हो गए इसमें? 8। यह है क्वेश्चन नंबर 5 2.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD 4 समुच्चय दे रखे हैं हमें। ABCD 4 समुच्चय दे रखे हैं, तो सत्यापित करना है। फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और सेकंड है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय है, ये सत्यापित करना है भाई। तो देखिए इसका हल, हमें ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए समुच्चय तो हमारे पास है, या बी इंटरसेक्शन सी निकालना हूं पहले मैं। हमें क्रॉस किसका करना है? ए और बी इंटरसेक्शन सी का। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहा हूं मैं। बी इंटरसेक्शन सी बराबर बी क्या है? 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सी 5 6। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन का मतलब है उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। तो बी और सी में कोई कॉमन अवयव है क्या? 1 2 3 4 5 6 में कोई कॉमन अवयव नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आ गया? 5। रिक्त समुच्चय, कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो इंटरसेक्शन हो गया 5। अब निकालना हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर 1 2 क्रॉस 5। किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणनफल 5 आएगा। तो बराबर किसके आ गया? 5 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये समीकरण नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसकी राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी करना है पहले। तो ए 1 2 क्रॉस बी 1 2 3 4। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी पर, तो ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी देखो, एक 1 का चारों के साथ युग्म बना दो। कार्तीय गुणनफल हो रहा है। कार्तीय गुणनफल में क्या बनते हैं? पेयर। तो एक का एक के साथ, 1 1
1 2 1 3 और 1 4, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ये हो गया A क्रॉस B। A क्रॉस B में 1 के साथ सबका पेयर, 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। अब चाहिए हमें इसमें A क्रॉस C, तो A क्रॉस C बराबर डायरेक्ट कर दें A क्रॉस C, तो A का C के साथ युग्म बनाना है। A क्रॉस C मतलब A और C लग देता हूँ, 1 2 क्रॉस 5 6, इसके पेयर बनाऊं, 1 के साथ 5 1 के साथ 6, एक के साथ दोनों का, फिर 2 5 और 2 6। देखिए यहाँ A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन, तो A क्रॉस C इंटरसेक्शन A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ अवयव है क्या कोई? उभयनिष्ठ पेयर देखो, 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं, 1 3 1 4 2 1 2 2 2 2 2 3 कुछ भी नहीं है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C बराबर 5, राइट हैंड साइड, therefore left hand side is equals to right hand side। अतः ये सत्य है भाई, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। ये सत्यापन किया हमने क्वेश्चन नंबर 7 2.1 का। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C और A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C दोनों बराबर हैं, तो ये सत्यापन हो गया कि ये सही है। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका, A क्रॉस C और B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। तो पहले A क्रॉस C ज्ञात करो। A क्रॉस C, A के एलिमेंट है 1 2 क्रॉस C 5 6, युग्म कार्तीय गुणनफल कर रहे हैं तो एक का पेयर बना दो सब दोनों के साथ, 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6, ये हो गया आपका A क्रॉस C। और दूसरा है B क्रॉस D, B क्रॉस D, B के अवयव 1 2 3 4 क्रॉस D 5 6 7 8, बनाइए पेयर, 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5, पहले अवयव का सबके साथ पेयर बना दिया, दूसरे अवयव का 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर तीसरे का 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर चौथा अवयव अंतिम 4 5 4 6 4 7 4 8। अब देखिए हमें प्रूव करना है कि A क्रॉस C इसका उपसमुच्चय है, A क्रॉस C के सभी युग्म इसमें होने चाहिए। A क्रॉस C के युग्म देखो, A क्रॉस C का 1 5 1 5 1 6 1 6 2 5 2 5 एंड 2 6 2 6। A क्रॉस B C के सभी अवयव B क्रॉस C में विद्यमान हैं, तो A क्रॉस C के सभी युग्म B क्रॉस D में विद्यमान हैं, इसलिए A क्रॉस C B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। सबसेट की डेफिनेशन है भाई, उपसमुच्चय है। A क्रॉस B के सभी अवयव युग्म के रूप में हैं,
ये बी क्रॉस डी में विद्यमान है, तो ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, यही सत्यापित करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में 2 सत्यापन थे, दोनों ही सत्य हैं, ये इसके बराबर है और ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। नंबर 6, इफ यदि, हिंदी मीडियम में यदि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई एंड बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई, तो ए तथा बी समुच्चय ज्ञात करने हमें। अब हम अच्छे से जानते हैं कि भाई ए क्रॉस बी का मतलब है पहला घटक समुच्चय का अवयव होगा, दूसरा घटक समुच्चय बी का। इंग्लिश मीडियम के लिए पेयर, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। समुच्चय ए में पहला अवयव होगा, समुच्चय बी में, हमें समुच्चय बी सेट ए बी फाइंड करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट ए बी, तो समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हुए? ए बी एंड बी, तो सेट ए, तो ए बराबर हो जाएगा ए बी। किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो सेट ए के एलिमेंट क्या होगा? ए बी। और दूसरा घटक होगा समुच्चय बी का, तो समुच्चय बी के अवयव, दूसरा घटक एक्स वाई, तो सेट बी बराबर एक्स कॉमा वाई। ए बी ज्ञात करना था, पहले कंपोनेंट से बनेगा सेट ए, दूसरे कंपोनेंट से सेट बी। किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, तो ए को एक बार लिखेंगे, बी को एक बार। ऐसे एक्स एक बार आएगा, वाई एक बार आएगा, तो सेट ए हो गया एक्स, सेट ए बी एंड सेट बी बराबर एक्स वाई। ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रश्नावली 2.1। एन ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी? 9। ये रखा कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9, जिनमें -10 और 01 भी हैं। तो समुच्चय ए ज्ञात करना है। ए ज्ञात करो तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव लिखो। तो हमें दे रखा है कि एन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ? एन ए इंटू एन ए बराबर 9, 3 इंटू 3, तो एन ए बराबर 3। समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है और ये ए क्रॉस ए के अवयव है, -10, 01। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? सेट ए। देखो ए क्रॉस ए के दोनों, तो पहला घटक भी समुच्चय का होगा, दूसरा घटक भी समुच्चय का होगा। तो 0 दोनों में कॉमन है, -1 भी ए में और 1 भी, तो समुच्चय के अवयव हो जाएंगे -1, 01। तो हमें सबसे पहले ए ज्ञात करना था। कुल अवयवों की संख्या एन ए क्रॉस में 9 है, तो 3 इंटू 3, तो एन ए में कितने हो गए? 3 अवयव। ये ऑलरेडी ए क्रॉस ए में है, यानी पहला घटक भी ए का होगा, दूसरा घटक भी ए का। तो क्या आ जाएगा? ए के अवयव -1, 01। कुल कितने अवयव है? ए में 3 हो गए। अब शेष अवयवों को लिखना हमें, ए क्रॉस ए के शेष अवयव, 2 तो यहाँ रहे। ए क्रॉस ए के शेष अवयवों को लिखना है। ए क्रॉस ए के शेष अवयव लिखने से ऐसे लिखो कि शेष अवयव, 2 अवयव आ चुके, -1 के साथ 0 का आ गया, तो -1 ऐसे लिख लो इसको, -1, 01 क्रॉस -1, 01
शेष समझ लो -1 -1 के साथ पेयर -10 ऑलरेडी है इसमें, ये रहा, इसको नहीं लिखना है। फिर -11 0 के साथ 0 -1 0 0 और 0 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, 0 1 को नहीं लिखना है। और इसके बाद 0 1 -1 1 0 और 1 1 1 2 3 4 5 6 7 अवयव, 2 तो पहले से हैं, 7 और लिख दी, शेष अवयव 7। तो आपको ये 10वां क्वेश्चन है जिसमें n a क्रॉस बराबर 9 दे रखा है और a क्रॉस b के 2 अवयव दे रखे हैं। आपको a ज्ञात करना है, तो a में अवयव संख्या कितनी होगी? 3। a में अवयव 3 कौन कौन से होंगे? -1 0 1। फिर a क्रॉस a के शेष अवयव, 2 अवयव ऑलरेडी आ चुके, इसके शेष अवयव एकदम -1 का -1 के साथ पेयर, -1 का 0 के साथ पेयर ऑलरेडी है, इसको नहीं लिखना शेष में। फिर -1 का 1 के साथ पेयर, अब 0 का पेयर बनाना, 0 -1 0 0 और 0 1 इसमें है ऑलरेडी, 0 1 यहाँ नहीं लिखना है। फिर 1 के साथ 1 के साथ 0 1 के साथ 1, ये शेष 7 अवयव आ गए। ये था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और मेरी तरफ से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है। आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो 2.1 एक्सरसाइज की।